सिलीगुड़ी शहर से लापता नाबालिगा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला से की गई बरामद। Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd mile Civic Road, near Vigor Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी चंदन सूत्रधर इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी शहर के दशरथपल्ली इलाके में एक युवती जिसकी महज उम्र 17 साल बताई जा रही है, अपने परिवार के साथ रहती थी। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था, लेकिन इसी बीच में 1 फरवरी को बच्ची गायब हो जाती है। बच्ची की गुमशुदगी की खबर भक्तिनगर थाना में दर्ज कराई जाती है और उसके बाद पुलिस एक्टिव हो जाती है। पुलिस जब एक्टिव होती है तो गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पूरी रणनीति तैयार की और जब पुलिस इसकी रणनीति तैयार करती है, उसी क्रम में नाबालिगा के फोन डिटेल को खंगाला जाता है। फोन डिटेल आप समझ सकते हैं कि अगर फोन को खंगाला जाए तो उसमें से तमाम चीजें बरामद होती है और इसी क्रम में जब उस बच्ची के फोन को खंगाला गया तो इस डिटेल में एक शख्स का नाम सामने आया। इस व्यक्ति का नाम विवेक वासपोर बताया जा रहा है। इसकी उम्र 19 साल है। पता चला कि सबसे ज्यादा कॉल, सबसे ज्यादा मैसेजेस विवेक को ही जा रहे थे और उसी क्रम में जानकारी पुलिस अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है लगातार उसे आगे प्रोसेस करती चली जाती है। इसी क्रम में विवेक तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उसमें विवेक का नंबर था, विवेक के तमाम डिटेल्स थे, तो विवेक तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत जरूरी था और इसीलिए पुलिस विवेक के फोन को भी ट्रेस पे डालती है। लेकिन हम आपको बता दें कि पुलिस जब उसके नंबर को ट्रेस पे डालती है तो उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आखिर विवेक तक पहुंचा जाए तो कैसे पहुंचा जाए। वहीं दूसरी तरफ उस लापता बच्ची को भी बचाना जरूरी था, क्योंकि सिलीगुड़ी शहर की अगर बात करें तो अक्सर या पिछले आपने देखा होगा कि समय समय पर ट्रैफिकिंग की खबर भी जोर पकड़ती है। वो खबरें भी हम आपको लगातार दिखाते, तो परिवार वालों की भी अपनी एक मनोदशा थी। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक बड़ी चुनौती थी कि उस बच्ची को हिफाजत उसके घर तक लाना है, तमाम चीजें थी। लेकिन आखिर विवेक तक पहुंचा जाए तो कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि उसका नंबर लगातार बंद आ रहा था। पुलिस ने अपने प्लानिंग में थोड़ा सा चेंज किया और उसके बाद जानकारी के बाद पुलिस ने सीडीआर खंगालना शुरू किया। जब सीडीआर खंगाला तो उसके बाद एक नंबर सामने आया और जानकारी मिली कि उसी नंबर पर लगातार विवेक फोन पर किसी से बात कर रहा है, जिससे नाबालिगा के उसके बाद आगे की तमाम चीजें पुलिस को कुछ गुत्थी सुलझते हुए नजर आई। और सीडीआर के बाद जब नंबर सामने आया तो इसे ट्रेस पर डाला गया। सीडीआर से जो नंबर मिला था उसे ट्रेस पे डाला गया और जब ये ट्रेस पे नंबर डाला गया तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके तार दूरते चले गए उत्तर प्रदेश की तरफ। पुलिस ने समझने में जरा सा भी विलंब नहीं किया कि हो ना हो युवती उत्तर प्रदेश की तरफ जा चुकी है, बढ़ चुकी है। पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और सीधे संपर्क करती है हापुड़ पुलिस से, क्योंकि जो लोकेशन ट्रेस होता है वो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का था। पुलिस तुरंत हापुड़ पुलिस स्टेशन के लोकल पुलिस स्टेशन को वहां पे संपर्क करती है और पश्चिम बंगाल की पुलिस पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला। जब वहां पहुंचती है तो हापुड़ जिला पहुंचने के बाद वहां की लोकल पुलिस की मदद ली जाती है और लोकल पुलिस की मदद से इस बच्ची को बरामद किया जाता है, जिसकी उम्र 17 साल है और ये दशरथपल्ली इलाके की रहने वाली बताई जाती है। बस क्या था, जहां एक तरफ नाबालिगा को बरामद करती है, वहीं दूसरी तरफ विवेक की गिरफ्तारी भी हो जाती है, क्योंकि वो बच्ची, वो नाबालिगा विवेक के साथ वहीं हापुड़ जिला में थी। तुरंत वहां पे कोर्ट में पेश किया जाता है, हापुड़ जिला के कोर्ट में इसे पेश किया जाता है और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस इसे मंगलवार पहुंच जाती है।
सिलीगुड़ी शहर जहां पे भक्तिनगर थाना में इसको रखा जाता है और जानकारी के मुताबिक आज उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। उसे यानी कि विवेक बास्कर को, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस बात को जो कोई भी इस चीज़ के सामने आने के साथ ही लोगों को अब सचेत रहने की ज़रूरत है। देखिए, हम बच्चे को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रख सकते हैं, फ़ोन से दूर रखना अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन बच्चों पर नज़रबंदी भी नहीं रख सकते हैं, लेकिन निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चियां कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, कौन उनके दोस्त हैं, ये तमाम चीज़ों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। हम उनको पाबंदी में नहीं रख सकते हैं, लेकिन नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली कहानी हर जगह लागू होती है। ये सिर्फ सड़कों पे नहीं, आम जिंदगी में भी लागू होती है, क्योंकि ये बच्ची सब कुछ ठीक ही था, लेकिन अचानक ये गायब हो जाती है घर से और पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले में ये विवेक के चंगुल में फंसी हुई थी। बहरहाल पुलिस ने इसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर सिलीगुड़ी पहुंच चुकी है। आज कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस की जो आगे की प्रक्रिया है उसे आगे प्रोसेस करेगी। कानून के तहत जो भी इस पे केस मुकदमा तमाम चीज़ें होती हैं उस पर पुलिस आगे बढ़ेगी। बहरहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।